हेलो दोस्तों। अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात कही गई है। जो सरकार ने बजट बनाया था 23-24 का, और उसमें जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का एस्टिमेशन बनाया था उसका 80.61% ही सरकार को प्राप्त हुआ। तो आज का टॉपिक बेसिकली टैक्स के बारे में। ठीक है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई, बट टैक्स और टैक्स सिस्टम क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, सरकार कहाँ कहाँ से टैक्स वसूलती है, उन सब की चर्चा डिटेल में इस वीडियो के अंदर में मैं करूँगा। और स्टेटमेंट वाइज जो अपना जीएस पेपर 3 है इकोनॉमिक्स, उसके अंदर में प्रीलिम्स के अंदर में सवाल वहाँ से बन सकते हैं, और लगातार हम लोगों ने देखा भी है कि सवाल वहाँ से बनते हैं। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो क्या होता है टैक्स? देखिए, सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है, सरकार को बहुत सारे काम हैं, सरकार विभिन्न विभिन्न तरीके के काम करती है। तो उन काम को करने के लिए सरकार को क्या चाहिए होता है? इनकम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। जैसे आपके घर में ही आप काम करते होगे तो आप कोई सामान खरीदते होगे तो आपको पैसा लगता होगा, या कोई में कोई भी काम करते होगे उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट होती होगी। तो सरकार को भी इनकम चाहिए होता है, ताकि जो जो सोशल प्रोजेक्ट सरकार चलाना चाहती है लोगों की भलाई के लिए, उसमें सरकार को फाइनेंस के मामले में दिक्कत ना आए। तो सरकार को इनकम प्राप्त होने के लिए सरकार टैक्स वसूलती है। अब ये टैक्स सरकार दो तरीके से वसूलती है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स कितने तरह की हो गई? दो तरह की, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो भी टैक्स डायरेक्टली पेड करते हैं गवर्नमेंट को कोई पर्सन या कंपनी अपने इनकम या वेल्थ के ऊपर में। जैसे मानिए आपने 100 रुपए कमाए किसी काम को करके, तो सरकार आपसे 2% टैक्स ले ली, तो ये टैक्स सरकार ने आपके डायरेक्ट क्या किया? 100 रुपए वाले इनकम पे लिया। यहां पे बीच में कोई भी मीडियोकर नहीं है, बिचौलिया नहीं है। आपने सरकार को अपने कमाए हुए 100 रुपए से 2% टैक्स सरकार के जेब में डायरेक्टली दे दिए सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो इस तरह के इनकम टैक्स हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स हो गए। ये सब कुछ एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी। जैसे मानिए आपने सामान को खरीदा, ठीक है, कभी आप कोई सामान खरीदते होगे, जैसे आपने 5 रुपए की बिस्किट खरीदी, तो उस 5 रुपए की एमआरपी के नीचे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल द रेट्स और सर्विसेज और टैक्सेस ऑफ G&ST। ठीक है, ये जीएसटी लिखा रहेगा, ठीक है, जीएसटी लिखा रहता है। ये इतना परसेंट आप इस 5 रुपए के बिस्किट पर खरीदते हैं तो सरकार को इतना टैक्स जाता है। तो ये भी इंडिविजुअल या फिर कोई कॉर्पोरेट टैग करता है। सॉरी, एक मिनट। ओके, कॉर्पोरेशन पे करता है, जो एक तरह का बिचौलिया होता है। जैसे सरकार को यहाँ डायरेक्ट पैसा तो नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ थ्रू के दे रहा है। जैसे मानिए कोई सामान खरीद के या ऐसे ऐसे इस फॉर्म में टैक्स को दे रहा है। तो कॉर्पोरेशन जो टैक्स है वो क्या है साथियों? एक सबसे लार्ज फॉर्म में सरकार के गवर्नमेंट के क्या टैक्स रेवेन्यू का। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे हाईलाइट कर लो, आप इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर में पूछे जाती है कि सरकार सबसे ज्यादा सरकार का जो लार्ज सोर्स ऑफ इनकम है वो कहां से होता है, सबसे ज्यादा इनकम सरकार को कहां से होता है? तो सरकार को सबसे ज्यादा इनकम कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर में होता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर इसको आप कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली वर्ड यूज करते हैं। तो ये सिंगल वन लाइनर में कभी पूछ लिया जाते हैं कि सरकार का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, आप इसे याद रख सकते हो। तो सरकार जो टैक्स वसूलती है उसको हम लोग गवर्नमेंट बजट के अंदर में रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर में नापते हैं। और रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह के होते हैं, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक होते हैं टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर में कौन से इनकम आ जाते हैं? वो इनकम जो सरकार ने टैक्स के पैसे से कमाए।
चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैटर नहीं करता, लेकिन टैक्सेशन के फॉर्म में सरकार ने जब पैसे कमाए तब उसे हम लोग टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। और इसीलिए याद रखिएगा आप इसको कि टैक्स रेवेन्यू जो पार्ट है वो किसका पार्ट है साथियों, वो पार्ट है रिसीव्ड बजट का। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यूनियन बजट जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में डिवाइड करते हैं। तो जो रेवेन्यू बजट का पार्ट है वो है टैक्स, और ये सब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्टेटमेंट के अंदर में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे मानिए सर आपसे टैक्स के बारे में पूछा जा रहा तो एक बार आपको लिख दिया गया पहला सेंटेंस में कि सरकार का हाई इनकम सोर्स ऑफ है कॉर्पोरेट टैक्स, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया कि इज द टैक्स रेवेन्यू इज द फॉर्म ऑफ और पार्ट ऑफ रिसिप्ट बजट या फिर रेवेन्यू बजट। ठीक है, तो ऐसे 2-3 स्टेटमेंट आपको लिख देंगे और फिर आपको कंफ्यूज कर देंगे, एक जिसमें एक गलत रहेगा तो इस, या तीनों सही रहेंगे या 2 गलत रहेगा, जो भी रहे। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी जो टैक्स कलेक्शन हुआ दैट इज 80.61%, ये सरकार को हुआ तो ठीक है, लेकिन सरकार निराश है। निराश क्यों है? क्योंकि जब भी सरकार डायरेक्ट टैक्स के केस में जब भी अपना टारगेट बनाती है तो लास्ट सेवरल ईयर से सरकार ये क्या देख रही है, ये चीजें कि जो टारगेट है ना वो अचीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अचीव नहीं हो पा रहा है जिसके कारण से जो पैसे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो सरकार रिफॉर्म कैसे करेगी काफी चीज के अंदर में, तो यहां पे दिक्कत आ रही है। तो सरकार का बेसिकली प्रयास ये रहने वाला है इस बार कि हम जो टैक्स पेयर हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द पकड़ सकें, टैक्स के अंदर में रिफॉर्म लाएं, और काफी चीजें यहां पे सरकार बात कर रही है करने का, ताकि जो टैक्स का कलेक्शन जो 20% बच गया वो कहीं ना कहीं अचीव हो सके। अब जो टैक्स सरकार ले रही है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर रही है, इससे फायदे क्या हैं? देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको फिस्कल स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, किसी देश में फिस्कल स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो उसका हाल पाकिस्तान जैसा होता है। फिर फंड एलोकेशन फॉर द डेवलपमेंट स्कीम, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं जिसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो पैसे भी यहां से सरकार लेती है। उसके बाद सिग्नल ऑफ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, सिग्नल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर किसी देश के अंदर में अच्छा डायरेक्ट टैक्स वसूल हो रहा है, इसका मतलब ये दिखाता है कि भारत में जो इंडिविजुअल्स हैं, भारत में जो बिजनेसमैन हैं, वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और ये बाहर की कंट्री के लिए एक पॉजिटिव ग्रोथ देता है, जिसके कारण से जो टैक्स, अगर हाई डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है सरकार को, तो बाहर के लोग आके भारत में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसा डूबेगा नहीं। क्योंकि किसी भी कंट्री के टैक्स पॉलिसी अगर अच्छे तरीके से फुलफिलमेंट होगे तभी जाकर सरकार ये इन्वेस्टमेंट ला पाएगी। अगर पैसे लोग के ज्यादा लोग पैसे लेके इंडिया से भागने वाले हो जाएंगे, आप जान ही रहे हो कौन कौन है जो भाग जाते हैं पैसे लेके आजकल। ठीक है, तो ऐसे लोग जब भागने लगते हैं तो इंडिया की छवि भी खराब होती है। तो भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि हम टैक्स के अंदर में ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म लेके आ सके और आने वाले वर्ष में काम कर सके। दूसरी बात ये कि बजट वगैरह जो आपका बनता है या फिर बजट की प्लानिंग की जाती है, उसमें भी सरकार इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करती है। अब सरकार क्या क्या रिफॉर्म ले सकती है या कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है जहां पे जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो आंकड़ा छूट रहा है वो अचीव कर सके, तो टैक्स रिफॉर्म कर सकती है। और ये आप देखोगे ना कि अभी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें लगातार उछाल भी देखने को मिल रहा है। टारगेट भले हम लोग ने अचीव नहीं कर पाया, बट उसमें उछाल देखने को मिला कि अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सरकार ने बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म किए, टैक्स स्ट्रक्चर में जीएसटी वगैरह लाया, डिजिटलाइज किया चीजों को, फिर टैक्स पेयर को एजुकेट किया कि भाई टैक्स की चोरी करना बुरी बात है, लोगों को अवेयर किया। उसके बाद इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर में सरकार ने चेंजेस लाई, ट्रैक किया चीजों को कि भाई कौन ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, कौन टैक्स छुपा रहे हैं। ठीक है, टैक्स लॉ जो काफी डिफिकल्ट लगता था उसको इजी किया समझने में, सिंप्लीफाई किया अपने अपने। अब तो
टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने लैंग्वेज में भी जान सकते हो कानून को, ठीक है। तो ये सब भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं आजकल। तो ये कंप्लीटली टैक्स का जो है सिस्टम है, और भारत में लगातार जो टैक्स में चल रहे विवाद वो भी बने रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग साथियों टैक्स की चोरी करते हैं, जो बहुत बुरी बात है, जिसके कारण से सरकार को काफी नुकसान भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने टैक्स के ऊपर में करा दिए। तो अब स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन वगैरह बनेगा तो आप कभी कंफ्यूज मत करना इस बार अगर टैक्स वगैरह पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने तो, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि स्टेटमेंट आप पढ़ते तो ठीक हो, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट डीप पूछे जाते हैं और उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश किया जाता है। तो इसलिए मैंने डिटेल में टॉपिक करा दिया। हालांकि टैक्स इतना कलेक्शन हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था हम लोग के लिए। टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ GS3। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज पीपीटी बनाने का टाइम नहीं था तो मैंने पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा दिया, और सिर्फ पढ़ने से ही मतलब है यार, पीपीटी से पढ़ो या पीडीएफ से, बात बराबर है। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तब तक रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।